आज बात करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडोलेसेंस की। समझते हैं पहले एडोलेसेंस की मीनिंग, एडोलेसेंस के डेफिनेशंस और एडोलेसेंस के प्रॉब्लम्स, नीड्स और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को। शुरू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन से। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एडोलेसेंस? एडोलेसेंस से हम क्या समझते हैं, हमें ये पहले जानना है। Adolescence is derived from the Latin term adolescere, which means to grow. Adolescence जो है वो लैटिन वर्ब adolescere से निकल करके आया है, जिसका मतलब है to grow. So the essence of the word adolescence is growth. Adolescence को हम overall क्या कह सकते हैं कि क्या है? Growth है. Adolescence क्या है? Growth है. And it represents a period of intensive growth and change in nearly all aspects of child's physical, mental, social and emotional life. ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि एडोलेसेंस हमारे जीवन का वो समय काल है या लाइफ का वो पीरियड है जहां पर हम फुली ग्रो करते हैं। एक बच्चा फिजिकली, मेंटली, सोशली, साथ ही साथ इमोशनली वो ग्रो करता है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडुकेशनिस्ट ने, तो उस पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हैं वी हैव स्टैनली हॉल। हमारे पास है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल की डेफिनेशन की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। एडोलेसेंस क्या है? तो ये वो समय काल है जीवन का जब बच्चे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा उथल पुथल चलती है उनके लाइफ में। तो पहली डेफिनेशन हमें क्या याद रखनी है? एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। Okay, the second definition that we have is of Beach and Hunt. According to him, the one word which best characterizes adolescence once is a change. वो वर्ड जो एडोलेसेंस को सबसे अच्छी तरह से कैरेक्टराइज करता है वो है चेंज। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज इज ही टॉकिंग अबाउट? ही इज टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंज, सोशियोलॉजिकल चेंज एंड साइकोलॉजिकल चेंज। तो क्या याद रखना है हमें यहाँ पर? द वर्ड which best characterizes adolescence once is a change. Now, this change may be physiological, psychological, and sociological. The third definition is given by Ross. According to him, adolescence is best regarded as a recapitulation of the first period of life, as a second turn of the spiral development. This definition is given by Ross. Now, overall, we can conclude that adolescence is a period of transition between childhood and adulthood. Adolescence क्या है? ये ट्रांजिशन पीरियड भी इसे कहा जाता है, जहां पर एक बच्चा जो है वो एडल्टहुड की तरफ जाता है। और ये वो पीरियड है जिसमें वो कंप्लीटली एक बच्चे से एक एडल्ट की तरफ वो मूव करता है, एक एडल्ट की तरफ वो बढ़ता है। Now, adolescence involves a number of changes in body and mind. जब हमारा adolescence period होता है, बहुत सारे changes हमारे mind में, हमारी body में होते हैं। Now, these changes, due to these changes, an individual faces crisis, dilemma, बहुत सारे confusion, chaotic state आ जाते हैं एक बच्चे के सामने। वो बहुत ज़्यादा crisis, बहुत ज़्यादा dilemmas life में face करता है। In the adolescence period, child moves from dependency to autonomy. अब तक बच्चे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं अपने माता पिता के ऊपर, और अब जो है बच्चे क्या हो जाते हैं? ऑटोनॉमी उनकी, उन्हें एकाधिकार मिल जाता है। हमें क्या याद रखना है? एडोलेसेंस क्या है? पहला पॉइंट, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। किसके किसके बीच ट्रांजिशन? ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। सेकेंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है? A number of changes takes place in body and mind during adolescence. Third point, in the adolescence period, a child moves from dependency to adulthood. Then next point, adolescence period in the Indian social system comes under ब्रह्मचर्य। जो एडोलेसेंस पीरियड है उसे ब्रह्मचर्य या अप्रेंटिसशिप, इंडियन सोशल सिस्टम में उसे ब्रह्मचर्य या अप्रेंटिसशिप भी कहा जाता है। This is the first stage of development where a child learns the basic skills in relation to his future role. Um,
यस, सो बच्चे जो हैं अपने फ्यूचर रोल, उनका फ्यूचर में क्या रोल होगा, वो कुछ ऐसे स्किल सीखते हैं, कुछ ऐसे बेसिक स्किल सीखते हैं जो उन्हें उनके फ्यूचर रोल के लिए तैयार करता है और उन्हें रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनाने के लिए भी तैयार करता है। तो ये है ओवरऑल एडोलेसेंस का डेफिनेशन। एडोलेसेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। पूरे ह्यूमन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है एडोलेसेंस। Poets described it as the spring of life of human being and an important era in the total lifespan. Poets जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं? Poets described it as the spring of life of human being. एक human being के life का ये spring है। स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग सीजन्स कैसे होते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, बर्ड्स, वी सी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बर्ड्स, फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। एडोलेसेंस भी हम पूरे लाइफ स्पैन का सबसे खूबसूरत और सबसे ब्यूटीफुल पीरियड है, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड भी ये होता है। सो दीज आर द दी by this definition, by these meanings, I think you have understood the concept of adolescence. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस के बाद, जैसे कि हम जानते हैं एडोलेसेंस जो है वो जनरली गर्ल्स में जल्दी शुरू हो जाता है, बॉयज में थोड़ा लेट होता है, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। अब बात करते हैं हम एडोलेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? So the first characteristic of an adolescent is adolescence is a co-period of storm and stress. Adolescence क्या है? Storm and stress से भरा हुआ एक पीरियड होता है। Many adolescents come into conflict with their norms. जितने भी उन्हें norms या फिर societal norms भी जो होते हैं उनके साथ वो conflict में आ जाते हैं। वो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के बीच में डिवाइड होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो एक कंफ्यूजन सा स्टेट क्रिएट होता है उनके माइंड में, which leads to stress and storm. The second characteristic feature is change in the expression of emotion. So here we have to remember that emotional expressions of an adolescent are influenced by maturity and training. किसी भी एक adolescent का जो emotional expression होता है, कितना वो express है, वो depend करता है उसकी maturity और उसको जो training मिली है उस पर। Now, we have seen that adolescents do not express their emotions directly, like younger children. जो young children होते हैं वो अपने emotions जो है वो directly express कर देते हैं, but adolescents, they don't do such things. They have a great control over their emotions. Now, adolescents, under the guidance of adults, learn to control babyish emotions such as anger, jealousy, fear. जब एडोलेसेंस को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो वो अपने बेबीइश इमोशंस को, बेबीइश इमोशंस जैसे कि एंगर होते हैं, जेलसी होते हैं, फियर होते हैं, इन पर वो अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। दे लर्न टू यूज दोज एक्सप्रेशन विच आर मोर लाइकली टू बी सोशली अप्रूव। वे उन्हीं इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं जो सोसाइटी में अप्रूव करी जाएंगी। Now the third characteristic feature is acquiring skills and building up attitude. Now adolescents, they develop various skills, बहुत skills वो develop करते हैं, बहुत सारी abilities वो अपने अंदर develop करते हैं। They even develop interest in vocational courses. Vocational courses में भी वो interest दिखाते हैं so that they can be useful. These courses can be useful. They can get jobs easily. They can become job oriented. Now, so adolescents generally takes interest in reading novels. Novels read करने में वो काफी ज्यादा interest लेते हैं। Novels reading की एक skill develop करते हैं। Stories, literature में काफी ज्यादा interest लेते हैं। Literature related to romance, scientific invention, adventures, biographies. So बहुत सारी field में उनका interest develop होता है और साथ ही साथ स्किल्स भी काफी ज्यादा वो डेवलप करता है। रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की स्किल्स भी वो डेवलप इस एज में करते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ रिबेलियस टेंडेंसी। अब साथ ही साथ रिबेलियस टेंडेंसीज भी डेवलप होती हैं। एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स जनरली डेवलप द ग्रेट टेंडेंसी टू रेबेल। ठीक है, किसी के अगेंस्ट खड़े होने की टेंडेंसी जो है ये इनमें डेवलप हो जाती है। दे डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशनल रूल्स। Adolescents generally don't believe in traditional rules. They don't follow the rules made by the elders. They don't like what elders tell them. तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने एडोलेसेंट पीरियड में पेरेंट्स का
कहाँ नहीं मानते, पेरेंट्स के बनाए रूल्स को नहीं मानते। दे लर्न टू टेक ऑन चैलेंजेस, वो डिसाइड करते हैं कि हम चैलेंज करेंगे, वो सोचते हैं कि हम पेरेंट्स को चैलेंज करेंगे, वो पेरेंट्स के टूवर्ड्स रिबेलियस एटीट्यूड जो है वो शो करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज लॉयल्टी टू द करियर। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि एडोलसेंस पीरियड में बच्चों में लॉयल्टी जो है वो डेवलप होती है अपने करियर को लेकर। Adolescence is a period in which boys and girls have more loyalty to their career. They try to stand on their feet and try to do something good. वो हमेशा चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, अपने पैरों पर खुद खड़े हो। They face chaotic conditions, confusing states, बहुत सारी चीजें होती हैं करियर को लेकर के, कौन सा करियर चूज करना है, कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा, जिसके लिए वो एडवाइसेस भी लेते हैं। बट एक अच्छा जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो अपने करियर को लेकर के लॉयल्टी जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। देन दे डेवलप अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन। यूनिटी होती है बच्चों में, कोऑपरेशन होती है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। इन एडोलेसेंस द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन इज आल्सो डेवलप। ग्रुप प्लेइंग होता है, ग्रुप प्लेइंग से फीलिंग ऑफ शेयरिंग डेवलप होती है, और जब बच्चे साथ में रहते हैं तो उनमें यूनिटी और कोऑपरेशन अपने आप डेवलप हो जाती है। Next point we have hunger. So in adolescent, boys and generally girls have a great attention towards food. खाने पर काफी ज्यादा वो ध्यान देते हैं। They are fond of different kinds of food. वैरायटी प्रकार के खाने के आइटम्स पर उनका ध्यान होता है। यहाँ पर क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि बच्चे जो है जंक फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। चाउमीन, पिज्जा, नूडल्स, बर्गर, इन चीजों पर ज्यादा उनका फोकस होता है, ज्यादा उनका ध्यान रहता है। और एपेटाइट जो है, एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है एडोलेसेंस में, और वो खाना हर 2 घंटे 3 घंटे में उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अटेंशन ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। द गर्ल्स बिकम इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन देयर फिजिकल डेवलपमेंट। गर्ल्स जो है वो ज्यादा अपने फिजिकल डेवलपमेंट पर फोकस करती है एज कम्पेयर टू बॉयज। गर्ल्स अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ज्यादा टेंशन लेती हैं। कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जो डाइट करना भी शुरू कर देती है ताकि वो उनका फिगर स्लिम रहे एंड वो हमेशा अट्रैक्टिव दिखे। वो अपने खुद को हमेशा नोटिस करती है। दे बिगिन टू नोटिस देमसेल्व्स। दे इवन कंट्रोल देयर फूड, जैसे कि मैंने बताया। ऑन द कॉन्ट्ररी, बॉयज उतना अटेंशन नहीं देते। कुछ होते हैं लड़के जो अटेंशन देते हैं, जो जिम्स एंड ऑल पर ध्यान देते हैं, लेकिन एडोलेसेंस पीरियड में मोस्टली जो लड़के होते हैं वो फिजिकल अपीयरेंस पर उतना ध्यान नहीं देते जितना यहाँ पर गर्ल्स देती हैं। देन क्यूरियोसिटी एंड डिप्रेशन। सो ऑब्वियस ही बात है, एडोलेसेंस में क्या होता है, क्यूरियोसिटी और डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। बॉयज एंड गर्ल्स आर मोस्टली डिप्रेस्ड रहते हैं। नाउ दे डेवलप क्यूरियोसिटी टू नो एवरीथिंग। हर एक चीज को जानने की क्यूरियोसिटी उनमें होती है, एंड दे फील डिप्रेस्ड व्हेन दे आर नॉट अनेबल टू डू सो। और जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो डिप्रेस्ड फील करते हैं। डिप्रेशन मोस्टली जो होता है, इट इज रिलेटेड टू लव अफेयर, which is very common at this stage. They adolescents have a curiosity to know everything about their loved ones, and when they are unable to get when they are unable to get information related to their loved ones, they get depressed, or if they are rejected by the loved ones, they feel depressed. Okay, then last we have development of imagination power. Imagination power develop होता है boys and girls में। They develop their imagination faster. बहुत जल्दी जल्दी वो imagination जो है वो develop करते हैं। डे ड्रीमिंग करते हैं। They get too much lost in the imagination. बहुत ज्यादा imagination में वो खो जाते हैं, which affect their lives. Okay, so these are all the characteristic features of adolescence. Now let's move forward to the needs of the adolescents. What are the main needs of adolescents? Okay, so while talking about the needs of adolescents, what do we mean by need? हम need से क्या समझते हैं? So basically a need is a tension. Need क्या है? Tension है within an organism which must be satisfied. इस need का satisfy होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये need satisfy नहीं होता हमारे अंदर टेंशन लगी रहती है, और जब तक हमारे अंदर किसी चीज को लेकर के टेंशन होगी तो हमारा डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। So a need is a tension within an organism which must be satisfied for the well-being of the organisms. क्या याद रखना है? A need is a tension within an organism
which must be satisfied for the well-being of the organism. Now, when a need is satisfied, tension is released and the individual gets satisfaction. क्या याद रखना है? When a need is satisfied, जब जरूरत पूरी हो जाती है तो टेंशन रिलीज हो जाता है, और टेंशन रिलीज हो जाता है तो हर एक इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिलती है. When a need is satisfied, tension is released and the individual gets satisfaction. Now, what are the certain needs of an adolescent? क्या क्या needs कि उन्हें क्या क्या needs होते हैं एक adolescent के अंदर? Need for security सबसे पहला, सबसे important, need for security. An adolescent needs security, whether it is a personal security, social security, physical security. उन्हें security चाहिए होती है. And one who lacks the feeling of security may become maladjusted. जिसे security नहीं मिलती है via the parents, जिसे personal security, social, emotional, physical security नहीं मिलती है via the parents, वो बच्चे generally maladjusted हो जाते हैं. Second हमारे point क्या है? Need for love. Obvious सी बात है, adolescent they seek love. Affection or love is one of the most basic psychological need of an individual. हर एक individual की जो basic psychological needs होती है वो होते हैं affection और love. So adolescents have a strong desire to love or to be loved. उनमें एक strong desire होती है कि लोग उन्हें पसंद करें, लोग उनसे प्यार करें, साथ ही साथ वो भी लोगों को पसंद करें. So adolescents have a strong desire to love or to be loved. Now proper love, अगर proper love मिल रहा है via the parents, via the elders, then it will strengthen the individual's feeling of security. अगर proper love जो है parents दे रहे हैं तो इससे बच्चे क्या होंगे, वो strengthen, और भी ज्यादा उनमें ताकत आएगी, और भी ज्यादा वो secure feel करेंगे और life में आगे जल्दी बढ़ पाएंगे. On the contrary, one who is not loved will not develop proper attitude. जो बच्चे जिन एडोलेसेंट्स को प्रॉपर लव नहीं मिलता वाया द पेरेंट्स, वो बहुत ज्यादा वो अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं और वो एक अलग टाइप के एटीट्यूड को डेवलप करते हैं. देन थर्ड वी हैव नीड फॉर अप्रूवल. अप्रूवल की भी जरूरत होती है. नाउ क्रेविंग फॉर रिकॉग्निशन इन द एडोलेसेंट्स. क्रेविंग होती है बच्चों में कि उन्हें हर कोई पहचाने. देयर इज अ क्रेविंग फॉर रिकॉग्निशन इन द एडोलेसेंट्स. एडोलेसेंट्स में क्रेविंग होती है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उन्हें पहचाने. नाउ देयर ईगो इज सेटिस्फाइड व्हेन ही इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड. और उनका ईगो भी तभी सेटिस्फाई होता है जब वो पहचाने जाते हैं, जब उनकी बातों को अप्रूव करी जाती है. सो एडोलेसेंट्स डिजायर that they should be the center of attraction. वो डिजायर करते हैं कि वो center of attraction रहे for the opposite sex, and his abilities, intelligence and capacity should be recognized by others. क्या क्या मैंने बोला? पहली चीज adolescent में craving होती है कि उन्हें सभी कोई पहचाने. There is this craving for recognition. Their ego is satisfied when they are recognized. उनका ego satisfy होता है जब वो recognized, यानी कि सभी उन्हें पहचानते हैं और साथ ही साथ उनके बातों को अप्रूव करते हैं. उनका डिजायर यही होता है, an adolescent desire to be the center of attraction in front of the opposite sex. opposite sex के सामने वो center of attraction रहे, सभी उसकी abilities, intelligence और capacities के बारे में जाने. Then need for freedom and independence. So adolescence is a time when an individual strives to keep himself away from the control of parents and elders. ये वो time period होता है जब एक बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स उस पर कंट्रोल ना करें. So he feels annoyed and unpleasant when restriction is imposed on him. बच्चे क्या होते हैं कि जनरली बड़ा annoyed फील करते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब उन पर रेस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं. पेरेंट्स मना कर देते हैं कहीं जाने से कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है. जब इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं पेरेंट्स इम्पोज करते हैं बच्चों पर, तो वो काफी ज्यादा अनॉयड फील करते हैं. तो उन्हें फ्रीडम की जरूरत होती है, इंडिपेंडेंस की जरूरत होती है. तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी उतना इंडिपेंडेंट बच्चों को देना, उतनी फ्रीडम बच्चों को देनी चाहिए जितनी की उन्हें जरूरत है, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम. अप टू अ सर्टेन लिमिट बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंस, थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए. Then the next point we have is needs for self expression and achievement.
So every adolescent inherent desire, सब में कुछ ना कुछ डिजायर्स होते हैं सबके अंदर में। हर एक, अगर हम हर एक एडोलेसेंट को उठा करके देखें, हर एक एडोलेसेंट से पूछे तो सब में, सबके अंदर में कोई पोएट, म्यूजिशियन, पेंटर, डांसर, सिंगर छुपा होता है। he may have a poet, musician, painter, dancer, singer hidden within him and he want to get adequate opportunity, और उसे एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है ताकि वो अपने पोटेंशियलिटीज को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सके। और इन केस अगर किसी बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव नीड फॉर प्रेस्टीज। प्रेस्टीज ऑब्वियस सी बात है, एडोलेसेंट्स दे जनरली बिहेव लाइक एडल्ट्स इन दिस एज and they seek similar prestige to that of an adult। जितनी adult को prestige मिलती है, adolescent चाहते हैं कि उन्हें भी equally उतनी prestige society में मिले। if they are failed to get prestige, और अगर उन्हें उतनी prestige नहीं मिलती है तो वो frustrate हो जाते हैं, they get frustrated। Next we have needs or satisfying the philosophy of life। Now in adolescence period, at this age they generally seek answers for the questions related to life से related, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइम पे बच्चों के माइंड में आते हैं, एडोलेसेंट्स के माइंड में आते हैं, एंड दे नीड समवन टू सेटिस्फाई these their, you know, they want somebody who can answer their questions, who can satisfy them with the proper answer, with the appropriate answers. And if they are not satisfied, then this time also they get annoyed. Then we have, last but not the least, sexual needs. So most teenagers will experiment with sexual behavior at some stage. This is very normal, this is very natural and a powerful urge. So initiation of sexual activity when an adolescent is lacking adequate knowledge and skill for protection, um, it puts them at a higher risk. Then adolescents, they generally seek attention from opposite sex. They develop friendship, they want to be seated together, they want to spend time together with each other. So these are the sexual needs of an adolescent. In the next class, we will be talking about the problems of adolescents and the role of teacher, parents, and school. Till now, I hope you have understood what I discussed. If you have liked the video, do like, comment, and subscribe to my channel. Thank you.